Hello everyone. Good Good morning. morning, sir. Morning. Very Hello, good morning. good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you all? I'm fine, sir. I am Fine, also sir. fine. Should be fine. So let's begin, right? Yes. आपकी तरफ से इको बहुत आ रहा है भैया. Uh, मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा है. किसी ने दो फोन रखे होंगे पास पास में, उनकी तरफ से इको है. Okay, so let's begin. Can everyone see my screen? Yes, sir. Okay. Now we did this till here, right? Right. Okay. तो आज हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं. Okay. Okay. Now, here's the next one. Why don't? Why ठीक है, don't? why don't? Yes. इसके बाद सेंटेंस आता है. तो the purpose of this why don't is to make a suggestion. Suggestion means advice, किसी को सलाह देने वाला काम. ठीक है. Yes. तो ये तो why don't ही है. इसके बाद you have to join some sense to it. ठीक है. Why don't I help you? Why don't you do this? Why don't you go for swimming? Why don't you study hard? Why don't you speak in English? Right? Why don't you Yes, sir. why don't you go there? Why don't you do this? कुछ भी मतलब sentences बन सकते हैं. तो मतलब इसका मतलब है कि ऐसा आप क्यों नहीं करते. जैसे मान लो आप कर रहे हो लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आता. देन यू आस्क फ्रॉम समवन कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही. तो सामने वाला बंदा कैन सजेस्ट यू, राइट, कि डू व्हाई डोंट यू डू दिस. Yes, Yeah? sir. Yes. ये उस सिचुएशन में काम आता है. Yes. ठीक है. तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हाउ है. हाउ वी हैव डन. हाउ मतलब क्या होता है. Good कैसे? morning. कैसे? वेरी गुड मॉर्निंग. या कैसे. ठीक है. Yes. तो कैसे मतलब ये एक्चुअली मेथड सिस्टम ये पूछा जाता है इससे. जैसे अलीना ने कोई काम किया, देन आई गोना आस्क हर, मैं उसे पूछूंगा हाउ हैव यू डन दिस. हाउ Yes. हैव यू डन दिस, राइट. आपने ये कैसे किया. तो Yes, sir. कैसे किया मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये काम क्या था, क्या है ना. आई एम जस्ट आस्किंग द सिस्टम कि उसने क्या क्या किया ये काम को पूरा करने के लिए. सिस्टम, मेथड, तरीका, ढंग, है ना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं इससे. तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए कि आई हैव वर्क वेरी. मान लो आप इकरा ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में. तो मैं फिर इकरा को पूछूंगा हाउ हैव यू स्कोर्ड, है ना, सो हाई. या फिर हाउ हैव यू डन दिस. तो इकरा क्या आंसर देगी. इकरा, सर आई हैव स्टडीड लेट नाइट्स, आई हैव नॉट स्लेप्ट मच, आई हैवंट टेकन रेस्ट. मैंने कोई रेस्ट नहीं की, मैंने रातों को जाग जाग के पढ़ाई की है और बहुत मेहनत की है, ये किया है, वो किया है, यहाँ गई, वहां पढ़ी, ये किया, वो किया, राइट. तो Yes, इसके sir. मतलब जब भी आपको मेथड या सिस्टम पूछा जाएगा तो उसका फॉर दैट थिंग यू हैव टू यूज हाउ.
और इसका मतलब सिर्फ मेथड और सिस्टम पूछना होगा, तरीका पूछना होगा और कंडीशन के बारे में जानकारी लेनी होगी, या फिर क्वालिटी मतलब आपने जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, हाउ वाज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था, ठीक है। Yes. तो आप इसमें फिर कंडीशन बता सकते हो या फिर स्टेटस बता सकते हो कि इट वाज वेरी नाइस, इट वाज इजी, आई डिड एवरी क्वेश्चन, आई फिनिश्ड द एग्जाम इन हाफ द टाइम, है ना, आधे टाइम में खत्म कर दिया, ये किया वो किया, मतलब ये किसी चीज के बारे में है और इसमें आपको सिस्टम, मेथड, तरीका, स्टेटस, क्वालिटी, है ना, हाउ वाज द टी, जैसे आप किसी को चाय पिलाते हो तो फिर यू कैन आस्क हाउ वाज द टी, है ना, Yes. हाउ Yes, sir. वाज द The city. टी या कॉफी, ठीक है, टी या कॉफी, या फिर हाउ वाज द कोल्ड ड्रिंक, हाउ वाज द Yes. पिज्जा, हाउ वाज द पैटीज, राइट, Yes, sir. मतलब कुछ भी आप Right. पूछ सकते हो इसमें। मतलब Yeah. आप Yes, sir. अगर कोई ठीक नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हो हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, जी। ठीक है, नाउ। तो ये सब क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, Yes, sir. I understand. जिन्होंने जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली हैं उनको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ये पता है, देखिए आपने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये शब्द पकड़ लेने हैं, हाउ, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, तो आप इससे मतलब इसको पकड़ लो और इसको खत्म कर दो। पीछे पीछे जो भी नहीं आया कोई इशू नहीं है, आगे क्या करना है वो पता नहीं है, लेकिन आज की जो क्लास है तो आप हमेशा जब भी आप क्लास लेते हो ना उस चीज को पूरा सीख लो, राइट। Yes, और sir. यहाँ पर Yes, स्क्रीन sir. पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, आप हिंदी में मेरे को पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है ना। Yes, sir. Yes. देखो Yes. कुछ भी करने के लिए दो Okay. चीजें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो नॉलेज लेनी पड़ती है। क्या होता है? नॉलेज लेनी पड़ती है। Knowledge. क्या? नॉलेज। तो नॉलेज के लिए आपको जगह जगह से सीखना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेंगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज, ये सिर्फ काम नहीं आती। अगर आपने बहुत सारी नॉलेज ले ली, दुनिया भर की बुक्स पढ़ ली, बहुत अच्छे हो गए, आपको लगने लग गया कि आपको तो सब कुछ पता है, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। Yes, sir. क्यों फायदा नहीं है इसका? क्योंकि जब तक आप इसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। Yes, प्रेजेंट होता है किसी को दिखाना या फिर खुद की नॉलेज को बता पाना। अब जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम एक सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम क्या है? एग्जाम इज अ सिस्टम, एजुकेशन Yes. सिस्टम है जिसमें आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपको कितनी जानकारी है, कितना आपने पढ़ा है ना, कितने आप समझदार हो गए हो। ये टेस्ट, ये एग्जाम में पता चलता है। लेकिन नॉलेज लेने के बाद में अगर आप एग्जाम में अपनी नॉलेज को दिखा नहीं पाए टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार, तो आप दुनिया ये मानेगी कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. दुनिया को कब पता चलेगा कि आपको नॉलेज है? जब आप नॉलेज ले भी लोगे Present करेंगे. और उसको प्रेजेंट भी कर पाओगे, टाइम Yes, बाउंड sir. में है, टाइम बाउंडेशन में। Yes, sir. ठीक है, तभी आप क्लास पास करते हो, तभी दुनिया आपको जानेगी कि हाँ आपको नॉलेज है। ठीक है। Yes, Okay. sir. Okay. तो इसके बाद क्या था हमारे पास? How plus How. adjective. या How plus एडजेक्टिव और एडवर्ब किसको किसको पता है? No. ये हम ज्यादा अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों हो चुके हैं, राइट, आई थिंक ना। Yes. Right. Yes. तो ओके, इससे पहले वर्ब किसको किसको पता है कि क्या होते हैं? मुझे पता है। वर्ब होता है। वर्ब का मतलब एक्शन होता है, जी जी। है ना।
एक्शन मतलब Yes. वर्ब, कोई भी काम, राइट। यस यस हाँ, ये वर्ब का मतलब होता है कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम वी गो, है ना, या हम सोते हैं तो स्लीप हो गया, ठीक है, हम तैरते Yes, हैं sir. तो स्विम हो गया, है ना, हम आते हैं तो कम हो गया, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब काम है, ठीक है। ये वर्ब सोना भी इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सोना भी एक काम है, राइट। तो ऐसा Yes, कभी sir. मत सोचना कि आप सब काम नहीं करते हो, है ना। मैं भी Yes, बहुत sir. सोता हूँ, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ। ओके, तो ये सारे वर्ब्स हो गए, ठीक है। ये हाँ सब ये काम वर्ब है जितने भी हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब्स, राइट। तो दीज आर Verb. वर्ब्स, ठीक है। राइट और Yes. ये सारे काम हमने कैसे किए, कैसे मतलब ये नहीं कि किस तरीके से किए, लेकिन किस तरीके का काम किया। जैसे अ, हमने हमने जाना है कहीं, राइट, ठीक है। तो Yes, सेंटेंस sir. है गो फास्ट, मतलब तेजी से जल्दी जाओ, जाओ. ठीक है, तेजी से जाओ, यस नॉट जल्दी जाओ, Yes. तेजी से जाओ। देखो तेजी से. बहुत सारे ना मेरे जैसे ही गलती कर देते हैं फास्ट और क्विक में। फास्ट और क्विक, फास्ट Yes, होता है sir. तेज, क्विक होता है जल्दी। जल्दी. अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो यूज करना है क्विक, कि जल्दी ये काम कर दो, डू इट क्विकली, ठीक है। लेकिन अगर आपको काम की स्पीड बढ़ानी है, जैसे मान लो आपने 10 पेज लिखने थे, ठीक है, तो आप वहां पर यूज करोगे राइट फास्ट, Yes, sir. तेजी से लिखो, ठीक है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है या कोई काम खत्म करने की बात हो रही है, तो ये लगेगा क्विक, Yes, ठीक sir. है। Sir. तो गो फास्ट मतलब तेजी से जाओ, ठीक तेजी है। से जाओ. अब ये जो तेजी से जाना है, ये हमें बता रहा है कि ये वाला जो काम है ना गो, ये कैसे करना है या कैसे किया है, ठीक है। Yes. अगर हमने कोई काम फास्टली किया है, तेजी से किया है, तो ये एडवर्ब है, मतलब वर्ब, वर्ब के आगे कुछ भी ऐड होना। ऐड की इंग्लिश ही है ना ए डबल डी, ऐड, एडिशन, Yes, sir. है ना। बस इसमें ये डी हटा दो, ये एडवर्ब है। इसका मतलब यही होता है कि काम कौन सा कैसे किया, Yes, sir. यस यस है ना। अब जैसे मान लो Yes. यहाँ पर एक्शन है, एक्शन का मतलब तो सबको पता है ना, एक्शन करना, ठीक है। Yes, sir. यस हम क्या करते हैं, टेक एक्शन, है ना। टेक मतलब लिया, एक्शन, एक्शन लिया, ठीक है। Yes, sir. मान लो कोई लड़ाई हो रही थी, तो पुलिस ने टेक एक्शन किया, पुलिस टेक एक्शन, राइट। पुलिस क्या Yes. करती है, टेक एक्शन, राइट। Yes. लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही हो और काफी लोग जख्मी हो गए हो, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस विल टेक क्विक एक्शन। तो एक्शन के आगे लग गया क्विक, राइट। Yes. राइट राइट सर आपने दौड़ना है, ठीक है, रन फास्ट, Run fast. गो स्लो, ये सारे वर्ब में ऐड कर रहे हैं। अब ये ना, ये जो फास्ट है, स्लो है, ठीक है, ये स्लो, ये फास्ट, ये वर्ड के, वर्ब के आगे भी लग सकता है और पीछे भी। मैंने क्या बोला है, ये वर्ब के आगे भी लग सकता है और पीछे और भी पीछे भी. हाँ, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि जैसे आपने रन फास्ट लिखा है तो आप लिख दो फास्ट रन, No, sir. ठीक है। इसके लिए आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस जैसे हम बनाते हैं, वो थोड़ा चेंज करना पड़ता Yes, sir. है, ठीक है? यस ओके जैसे आपने आपने यहाँ पर लिखा राहुल रन्स फास्ट, राहुल रन्स फास्ट, राइट, मतलब राहुल क्या है, तेज दौड़ता है, ठीक है। अब दौड़ना Yes. वर्ब हो गया, फास्ट यहाँ पर एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि राहुल रन्स फास्ट। राहुल ओके डू फास्ट रन, फिर साथ में आईएनजी वगैरह ला सकते हैं, राहुल डू फास्ट रनिंग, है ना।
यस मतलब सर। आप राहुल को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ना भागना है और बहुत तेज भागना है, तो ये रनिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, और ये हो गया एडवर्ब। राहुल डू फास्ट रनिंग, यस सर। ओके सर। है ना। यू ओके शुड, ओके यू शुड स्लो, स्लोली, स्लोली गो, यस सर। गो, ठीक है। यू शुड स्लोली गो, मतलब गो स्लोली भी हो सकता है, स्लोली गो भी हो सकता है, तो मतलब इसका क्या है, जाना और लेकिन धीरे से, यस सर। है ना। यस 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 सर। यू शुड स्लोली स्लोली गो, राइट। यस। तो राइट ये वर्ब है और ये क्या है, एडवर्ब है। मतलब ये वर्ब कैसे हमने करना है, हमने कोई काम धीरे से करना है, ध्यान से करना है, तेजी से करना है, जल्दी से करना है, या बहुत पागलों की तरह करना है, या फिर आराम से शांति से सोते सोते करना है, ये सब जो कंडीशंस होती है ना कि काम कैसे करना है, तो इनको एडवर्ब बोलते हैं, राइट। यस सर। सर यस सर। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है, क्या होना चाहिए एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव आप में सर से कोई, नाउन्स तो सबने किए ना, नाउन्स। यस, नाउन प्रोनाउन यस एडजेक्टिव। मैंने किए। सर जो नाउन प्रोनाउन में हो वही एडजेक्टिव होता है ना? नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सर नाउन जैसे द जो नेम ऑफ नाम, पर्सन। यस सर, हाँ, जो जैसे पर्सन्स कोई का, प्लेस, पर्सन्स का, यस, प्लेस का नाम, व्यक्तियों का यस नाम, जगह का नाम, है ना, यस वो सब यस नाउन्स सर। होते हैं। और यस जैसे मान लो, क्या मान लो, हेयर है, व्हाट इज हेयर, सर बाल। चेयर कुर्सी। या बाल, बाल, ठीक है, बाल। तो ये जो बाल हैं ये कैसे हैं, ये लॉन्ग है, शॉर्ट है, ब्राउन है, यस ब्लैक है, थिन है, थिक है, गोल्डन है। या गोल्डन है ना। तो यस ये सर। सब, यस ये सब एडजेक्टिव हैं, ये चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये कौन सी चीज कैसी है। एडवर्ब जो होता है यस वो काम के बारे में बताता है, और ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं हमें, मतलब, है ना, वो कि कौन सी चीज कैसे है? कैसी है, या यस सर। कैरेक्टर कैसा है, नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब वो चीज बताता है। तो ये यस एडजेक्टिव है, राइट। ओके सर, राइट। थैंक यू। ओके सर। या तो ये हम सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू करें, वी आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है। ओके सर। ओके तो हाउ और साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब लग सकता है इसमें। अब जैसे हाउ का मतलब तो पूछना हो गया, है ना। यस सर। यस Okay? तो अब देखिए यहाँ पर हाउ फास्ट, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी। तो सबसे यस पहले सर। मैं मेनी बताता हूँ। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत। ज्यादा बहुत ज्यादा। है ना। यस सर। यस ओके, यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ कि मच और मेनी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा। सर मच मतलब ज्यादा मच और होता है। मैनी में ये पहले। मच और मेनी सेम होता है सर वैसे। नहीं, मच मैनी में डिफरेंट होता है। क्या होता है। मैनी जो होते हैं वो वो किसी चीज में लगाया जाता है। एडजेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव सॉरी। मैनी तो ज्यादा होता है ना। मैनी बहुत ज्यादा, डिफरेंट होता है बहुत मच ज्यादा। ज्यादा, मैनी बहुत ज्यादा। मच ज्यादा, मैनी बहुत ज्यादा, ओके, ठीक है। दोनों का मतलब ही ज्यादा ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने ओके, बहुत ज्यादा ये बोला था। लेकिन दोनों में फिर भी बहुत फर्क है। सर वेरी मच होगा तभी तो बहुत ज्यादा होगा ना। बिल्कुल। जैसे वेरी, हाँ, वेरी का मतलब तो बहुत हो गया ना, तो वो अपनी जगह पर जहां भी जिसके साथ भी लगेगा तो वो अलग बात है ना। यस सर। हम्म, बहुत, तो ये अलग, ये तो अलग चीज हो गई। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सर कम ऑन, इसमें फास्ट फास्ट फास्ट।
या हाउ मेनी चलो मैं बताता हूँ। मैनी वहां पर यूज होता है जहां पर चीजें काउंटेबल हो, काउंट एबल, काउंट, यस सर, है जैसे ना, हाउ काउंटेबल। में, ये मैं अलग अलग इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि काउंट क्या होता है। काउंट मतलब गिनती करना, या यस सर, काउंट हाँ, तो मतलब मतलब गिनना। जो चीज गिनती में हो, जिसको हम गिन सकें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, यस मैनी सर, वहां लगता है। यस सर। जैसे बॉयज हैं, हम बॉयज को काउंट कर सकते हैं ना, 5 यस लड़के, 10 लड़के, 10 बॉयज लाइक दिस। तो 10 बॉयज के साथ मैनी लगेगा, मच नहीं लगेगा। ये यस हमेशा सर, मोस्टली काउंटेबल के साथ लगता है, ठीक है। तो Yes. अगर आपने ये बोलना है कि बॉयज बहुत ज्यादा हैं, तो यू कैन से बॉयज आर मेनी, या देयर आर मेनी बॉयज, ठीक है। ये मेनी जो है ये यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, और यहाँ भी लग सकता है। यस सर, ये थोड़ा Yes, sir. ऑड लगेगा, ये ज्यादा प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। देयर आर मेनी बॉयज, ये थोड़ा सही है, मतलब मेनी अगर पहले लगेगा तो बहुत ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो, तो बॉयज आर मेनी, Yes, yes. या ज्यादा मैनी लगेगा। या Okay, sir. तो मैनी हमारा मतलब यही है कि मैनी वहां लगता है जहां पर हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, राइट, काउंटेबल Countable. होता है, यस सर, Right. जी। ओके। और जहां पर हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते, चीजें अनकाउंटेबल होती हैं, जैसे वाटर हो गया, अनकाउंटेबल। टी है, वहाँ ये लगता है स्पेलिंग, मच। ये मैं ना बोर्ड पे इसीलिए लिखता हूँ कि आप लोग सब एक एक चीज सीखते रहो साथ साथ। यस सर, Okay, अगर आप जी। में से कोई स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा है, सिर्फ आंसर देने पे फोकस कर रहा है, तो वो पूरा प्रॉपर क्लास नहीं ले रहा है। स्पेलिंग्स भी आने चाहिए आपको, हर चीज आपको आनी चाहिए, क्या। यस Yes, सर, sir. तो Yes, sir. अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ वे कर सकते हैं, वे यस मतलब क्या होता है। सर, जिसे वजन कर वजन। सकते हैं, जिसमें वजन होता है। नहीं, वे का मतलब वजन नहीं होता। वेट मतलब वेट, वजन होता वेट का मतलब यहाँ पर टी जो है ये ज्वाइंट हो जाती है इसके साथ, तो वजन बन जाता है। अगर है। हम यस, टी हटा देते हैं वेट से, तो वो वे होता है। वे का मतलब होता है तौलना, तौलना, ठीक है। जिसको Okay. हम मेजर कर सकें या वे कर सकें, उनके साथ मच लगता है, Okay. यस सर, ठीक है। यस सर, Okay, sir. Okay. या यस क्लियर यस होगी ये बात। यस जी सर, जी। ओके, क्लियर तो है। सॉल्ट के साथ क्या लगेगा, मैनी लगेगा या मच लगेगा। सर मच Salt लगे, के साथ मोर लगेगा। नहीं, मच लगेगा। यस, ओके, ठीक है। मच। जैसे और वाटर पानी के के साथ साथ, भी मच लगेगा, वाटर के वाटर के साथ साथ भी, भी मच लगेगा। यस सर, जैसे मिल्क के साथ, टी के साथ मच लगेगा, Milk, ओके, cloths, and like this. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना। यस जी सर, जी, क्लियर है। ठीक क्लियर हो है। गया। जिसको भी कुछ भी क्लियर नहीं है और वो अगर चुप करके बैठा है, तो ये उसकी गलती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या समझ में नहीं आ रहा है, आपको बोलना चाहिए, राइट। एवरीवन गेटिंग मी। यस Yes, सर, sir. यस। क्योंकि आप दुनिया में टाइम पास करने नहीं आए हो, आप कुछ सीखने आए हो, और अगर सीख ही नहीं पाए तो फिर फेल है, ठीक है। Yes, ऐसी sir. लाइफ मत जियो। और एक और बात है, आप में से जो भी 18 ईयर्स प्लस है यस सर, और कुछ इनकम करना चाहता है घर बैठे बैठे, वो जसप्रीत मैम को अपना नाम लिखवा दें, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, सिर्फ मोबाइल से ही काम है, और काफी इनकम हो जाएगी आपको घर बैठे बैठे। 1-2 घंटे आप रोज काम कर सकते हैं सिर्फ फोन पे। तो वो अपने अपने नाम जसप्रीत मैम को लिखा दें, सो वी विल हैव द डिफरेंट मीटिंग, अलग एक मीटिंग होगी इसकी, ठीक है। Okay, sir. ओके सर, Okay, sir. या ओके। चाहे चाहे उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इससे कोई फर्क नहीं है।
कोई कहीं भी बैठा है इंडिया के किसी भी कोने में या कहीं भी, तो वो सब पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एज 18+ होनी चाहिए और फोन चलाने का तरीका होना चाहिए, राइट। यस ओके सर। सर। तो हम यहाँ Okay. पर आते हैं, वी वर डूइंग हाउ मेनी एंड हाउ मच भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा किसी चीज की, कौन सी चीज कितनी है, लेकिन काउंटेबल, ये काउंटेबल है, काउंटेबल में हाउ मेनी हमने यूज कर लिया, ठीक है। यस सर। और इसके नीचे है थोड़ा सा, क्या है नीचे थोड़ा सा, हाउ मच। सर हाउ तो मच है। या तो ये Quantity अनकाउंटेबल है, ये भी, uncountable. या क्वांटिटी इसमें भी अनकाउंटेबल। देखो, मैं आपको सबको एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, आप टाइम लगा रहे हो, आप पैसे लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, राइट। अगर आप यस फिर भी सर। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाए ना, तो बहुत बेकार बात यस सर। है। या इंग्लिश आपको तभी आएगी जब आप यहाँ से वर्ड्स पकड़ लोगे और उनको यूज करोगे। यस जरूरी सर। नहीं है आपको ये बोलना है, जरूरी नहीं है आपको ये पूरा बोलना है। यस यस सर। सर। Yes. अब मान लो मेरे को सिर्फ इतना आता है, हाउ मेनी और कार्स का पता है, आगे मेरे को नहीं पता है। तो मैंने अगर इंग्लिश सीखनी होगी ना, तो व्हाट विल आई से, मैं ये बोलूंगा हाउ मेनी कार्स है यहाँ। यस सर। क्या बोलूंगा? हाउ मेनी हाउ कार्स मेनी कार्स है How many यहाँ। cars are there? देयर? ना आर देयर तो तब बोलूंगा ना जब मेरे को पूरी आएगी, जी जी यस। जी। हाउ है ना। मेनी Yes. कार्ड्स है आर यहाँ? देयर, आर हेयर, यस सर। इन टोटल वगैरह, ये सब सेंटेंसेस में तभी बना पाऊंगा जब मेरे को पूरी इंग्लिश आती है, ठीक है। अब मेरे को पूरी यस। नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 3 वर्ड्स आते हैं, सो आई विल यूज 3। हाउ मेनी कार्स है हाउ यहाँ, मेनी कार्ड्स है हाउ यहाँ? मेनी कार्स हाउ हैं मेनी आपके कार्स? पास, यस सर। है ना। हाउ How मच मनी, many? हाउ मच मनी हाउ मच मनी? How आपके much पास। money हाउ do you मच मनी have? कार्स है यहाँ? अब अगर आप इंग्लैंड जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, वहां पर आप जाके फंस जाते हो, आपको पूरी इंग्लिश नहीं आती और उनको पूरी हिंदी नहीं आती, यस सर। तो आप क्या करोगे, आप इतना इतना टूटी फूटी बोलोगे, हाउ मच मनी, यस यू सर। हाउ मच मनी, How much ऐसे money? ऐसे, है ना। तो Money. उनको यस। उनको यस सर। एक्सप्रेशंस के साथ सिखाना पड़ता है, तो ऐसे ही काम चलता है, ठीक है। तो यस सर। मेरा मतलब है कि जब Okay. आप इतना इतना यूज करने लगे ना, हाउ मच मनी, तो बाकी का कब सीख लोगे आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, यस सर। ठीक है। यस बट सर। मेन चीज होती है ये स्टार्ट करना, हाउ मच मनी, हाउ मेनी कार्स, ये सब स्टार्ट करना। तो ये सब आप बहुत ज्यादा बोला करो घर पे, राइट। यस सर। Okay. Yes. हाउ मच 10 मनी? दिन हाउ में, मेनी कार्स? इन 10 days यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप में से ऐसे कितने हैं जिनको 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं? सर Sonam. मैं Rati. या सोनम, इकरा, रक्षी, राइट, यस और सर। भी होंगे। Yes. तो मेरा माय ओनली मोटिव टू से दिस इज, आपको इतने ज्यादा दिन हो गए लेकिन अभी तक आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आई, क्यों? बिकॉज आपने ये काम शुरू नहीं किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपने हाउ मेनी कार्स दिन में एक बार सेंटेंस बना दिया, सो दैट इज इनफ, दैट इज नॉट इनफ, काफी नहीं है। यस। होल ऑफ द डे, पूरा दिन आपको, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, राइट, यू यस हैव सर। टू यस सर। स्पीक इंग्लिश, स्पीक Right. इंग्लिश आपको, ओके। यस ओके सर। Okay. सर। Okay, sir. गॉट Okay. समझ, गॉट समझ, यस। या यस। या हम्म। तो ये मैं गॉट समझ वगैरह इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसे शुरू हो जाना चाहिए पूरा दिन, राइट। यस इट विल सर। बी वेरी फन। लोग आपका Okay, मजाक sir. उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाने दो, बहुत कम लोग हैं जो अपने पे हंस के दुनिया को हंसाते हैं, सो यू शुड बी लाइक दैट। दूसरे भी खुश रहेंगे और Bhaiya, आपका one question. इंग्लिश भी पूरी हो यस जाएगी सर। आपकी, ठीक है। यस सर। Bhaiya, one question. या मुझे छोटे छोटे सेंटेंस तो आते हैं लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस नहीं आते। मैं बड़े की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि छोटे बोलो, यस है ना। सर। अगर यस। मेन चीज, यू नो व्हाट इज द मेन थिंग। अब अमेरिका कनाडा इंग्लैंड में हम इंडियंस जाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती होती, जो कभी स्कूल भी नहीं गए,
और वो 1-2 Yes, साल बाद sir. यहाँ वापस आते हैं ना, वहां से दे स्पीक English इंग्लिश speaker, जी. फ्लुएंटली, दे स्पीक इंग्लिश, यस सर। हर चीज Yes, वो इंग्लिश sir. में बोलते हैं। क्यों सीखते हैं, क्यों वो बोलने लग जाते हैं इंग्लिश, जबकि वो सर बिल्कुल उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, फिर भी वो इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यस सर। क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज क्योंकि ही उसकी इंग्लिश लैंग्वेज होती ही है. वही की है, इंग्लिश। जैसे इंडियन की हिंदी। नहीं, Yes. इंडियन की हिंदी, अब केरला में चले जाओ, वहां हिंदी है ही नहीं। Yes, sir. मेन चीज क्या है जो आपको इंग्लिश सिखाती है? द फर्स्ट थिंग इन्वायरमेंट सर, इन्वायरमेंट हैबिट। भी ऐसा होना चाहिए जो मतलब यस इंग्लिश में। यस, बोलना, जी. एनवायरनमेंट, आपका सर। माहौल और आपकी आदत, हाँ ये हाँ, 2 चीजें जी आपको सर. इंग्लिश सिखाती है। एनवायरनमेंट Yes. आपको हर जगह पे जबरदस्ती नहीं मिलता। अब इंडिया में इंग्लिश वाला Yes, sir. एनवायरनमेंट जबरदस्ती नहीं मिलेगा आपको ना, इट इज Yes, ऑप्शनल। sir. लेकिन अगर आपको Yes. आदत है इंग्लिश, अगर आपको हैबिट है इंग्लिश बोलने की, तो आप माहौल वैसा बना दोगे अपने घर पे। Yes, यू sir. विल क्रिएट द एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब तक आपने हैबिट ही नहीं डाली है। भैया मैं बोलती हूँ घर में इंग्लिश। ठीक है, लेकिन ज्यादा बोलो, कम है बहुत। इट्स टू लेस। मेरी होती है, थोड़ा सा बोलती हूँ। मेक इट अ हैबिट, ठीक है, मेक इट अ हैबिट। इतनी ज्यादा आदत बना लो कि एवरी टाइम यू शुड स्पीक इंग्लिश एंड ओनली इंग्लिश। Yes, yes. Yes, sir. Okay. या तो हम ये 2 वर्ड्स और कर लेते हैं, इसके बाद हम खत्म करेंगे। नाउ हाउ के साथ फार, फार अवे, राइट, FAR, तो ये सर लगा फार है। का मतलब क्या होता है? फार का मतलब दूर। या दूर। फार का मतलब होता है दूर, राइट। दूर, ओके सर। या तो इसका मतलब डिस्टेंस से है, ठीक है। हाउ फार इज पताया फ्रॉम बैंकॉक, हाउ Yes. फार इज दिल्ली फ्रॉम नोएडा, और कुछ भी ऐसा, राइट। मतलब Yes, ये sir. दोनों प्लेसेस हैं, तो ये क्वेश्चन है कि एक प्लेस दूसरी प्लेस से कितनी दूर है, राइट। Yes, yes. हाउ फार इज योर हाउस, राइट, Yes. आपका घर Yes. कितनी दूर है फ्रॉम Yes, माई sir. हाउस, और फ्रॉम माई सिटी, और फ्रॉम दिल्ली, और फ्रॉम नोएडा, व्हाटएवर। मतलब ये वहां पर यूज होता है डिस्टेंस के लिए, राइट। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अब ये है हाउ लॉन्ग। Long. How long will it take? लॉन्ग माने बड़ा। हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पर लंबा। इसका मतलब है लंबाई से। Yes, sir. लंबाई, वो लंबाई टाइम से लंबा भी हो सकता है, ठीक है। Yes. Space से भी हो जैसे सकता जैसे मान लो मैं पूछता हूँ हाउ लॉन्ग इज है। How चंडीगढ़ long फ्रॉम is- दिल्ली, Yes, sir. या चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से चंडीगढ़ कितना लंबा है। तो इसका Yes. मतलब 2 है इसके मतलब, एक तो वैसे किलोमीटर्स में आएगा आंसर, दूसरा टाइम में भी आ सकता है आंसर, Yes, sir. है ना। अब इसका आंसर अगर आप किलोमीटर्स में ढोगे तो इट इज 250 किलोमीटर्स, Yes, ठीक है। sir. चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर्स। इसका आंसर देखो, हाउ लॉन्ग इज चंडीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, इसका आंसर क्या होगा? इट इज 250 किलोमीटर्स, राइट। Yes, sir. Right, sir. Yes. या इट इज 3 आवर्स डिस्टेंस, Yes. है ना, 3 घंटे का रास्ता है। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन, राइट। Yes, yes. इट्स 3 आवर्स डिस्टेंस बाय कार। नहीं, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रहा हूँ सीखने के लिए, राइट। आप अगर मान लो आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, सामने वाले बंदे ने आपको बोल दिया कि इट इज 250 किलोमीटर्स, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि उसका मतलब क्या है, Yes, sir. Yes. राइट। और अगर किसी ने ये बोल दिया कि इट इज 3 आवर्स डिस्टेंस ऑन कार, Yes, कार sir. से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे। अब ये भी आंसर है। अब इसके लिए आपका IQ लेवल होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए इतनी की कार कितनी स्पीड से जाएगी और 3 घंटे कैसे लग सकते हैं, बिल्कुल। Yes, sir. ना। आप आगे और क्वेश्चंस कर सकते हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द सीन्स, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग ऑल्सो, सो आई हैव टू क्रिएट द सीन ऑल्सो। मैं आपको सीन भी दे रहा हूँ Yes. साथ में, उसका आंसर भी दे रहा हूँ साथ,
Yes, sir. राइट? Okay. Yes. या तो इसके साथ हम यहाँ पर फिनिश करते हैं आज की क्लास, ठीक है? We'll Okay, sir. have the class we'll do the Yes, rest sir. in the next class. Bye bye Okay, to sir. all, ठीक है? Bye bye, sir. Bye-bye. Thank you, Bye, sir. sir. Bye all. Okay, bye bye. Have a good Bye day. all. Yeah.